दी पोथी 3 अध्याय ओदा 3 अध्याय। सब जन जिन्हां कोले बाइबल है बाइबल खोलन आपदी, सब खोलो बाइबल, खोल के पढ़ने के बाद बंद कर देना। 3 अध्याय प्रकाश दी पोथी ओदा 3 अध्याय उसकी 20 वचन हम पढ़ेंगे। ओदी 20 आयत असी पढ़ांगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। कई बार आप इस वचन सुना होगा, कई बार तुसी इस वाकया इस बाणी नु सुने होगा, लेकिन आज परमेश्वर स्पेशल आपसे बात करना चाहते पर हैं। परमेश्वर आज विशेष थोड़े नाल गल करना चाहता है। यीशु मसीह ज्योति में यूहन्ना को प्रकट की, यीशु मसीह जलाल दे विच यूहन्ना दे सामने जाहिर होए। वो प्रकाशन यीशु मसीह का है, यूहन्ना के द्वारा छोटे को कलीसिया को दी गई। वो जो यीशु दा जलाल है यूहन्ना दे द्वारा जो सत्संग नु दिता गया है, प्रकाशन दिया गया है, रेवलेशन अते प्रकाश दिता गया है। वही रेवलेशन जो यीशु का है, जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो आने वाले हैं, इन तीनों बातें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अते जो प्रकाशन है, जो है, जो आने वाला है, जो है, अते जो आने वाले समय दे विच जते हो रहा, वो तीन गल्लां इत्थे लिखियां होईयां ने। यहाँ पे यीशु कहते हैं मैं द्वार पर खड़खड़ाता हूँ। इत्थे यीशु आखदे ने मैं बूहे अगे खलोता ते खड़का रहा हां। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, जेकर कोई मेरा शब्द सुन के, परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर दे आवाज या शब्द नु सुन के द्वार खोलेगा, बूहे नु खोलेगा, तो मैं उसके अंदर प्रवेश करेंगे, मैं ओदे अंदर आ जावांगा, मैं उसके साथ भोजन करेंगे, मैं ओदे नाल भोजन करांगा, मैं उसके साथ संगति करेंगे, मैं ओदे नाल एक होके संगति करांगा। आत्मिक और से जो भूखे प्यासे भाई बहने यहाँ बैठे हैं और परमेश्वर सचमुच उनके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। जेड़े भैन भरा रूहानी पखों भुख ते प्यास दे नाल इस जगह दे विच मौजूद ने, परमेश्वर उन्हां दे अंदर आके संगति करना चाहुंदा है। यहाँ पे लवोदिकिया की कलीसिया 7 कलीसिया में 7वां कलीसिया है। इत्थे लदोकिया दी कलीसिया जो 7 कलीसिया दे विच एक कलीसिया है संगत। अब ये 7 युग के विषय में भी पढ़ सकते हैं, ये 7 युग दे विषय भी पढ़ सकते हैं। लवोदिकिया जो पीरियड है, आज की पीरियड है, आज की समय है, अनुग्रह की काल है। अते जो लदोकिया दा समय जो वो वेला है, वो समय आज दा वेला है। और परमेश्वर दया करते हैं, परमेश्वर कृपा करता है, परमेश्वर हमें देखकर दया करते हैं, परमेश्वर सानू वेखदा ते कृपा करदा है। हम कितने बड़े पापी क्यों ना हो, भावें असीं किन्ने भी बड़े गुनाहगार क्यों ना होइए, परमेश्वर हमें देखकर दया कर रहे हैं। परमेश्वर सानू वेखदा ते साडे उत्ते कृपा कर। हम अपने पाप को छोड़ें, असीं अपने गुनाहां नु छड्ड देईए, हम अपने पाप से तौबा करें, असीं अपने गुनाहां तो माफी मांग लईए, हम विश्वासी योग्य रहें, असीं भरोसेमंद रहिए, यीशु में आ जाएं। यीशु दे विच आ जाइए। रोमियो को पत्री में लिखा है, रोमियो दे खत विच लिखिया है, जब हम अपने पाप से मन फिरोंगे, जब असीं अपने गुनाहां तो मन फिरा लांगे, सुख का दिन आएंगे, ये सुख दा दिन आ जाएगा, खुशी के दिन आएंगे, अते आनंद खुशी दा दिन होएगा, शांति के दिन आएंगे, तसल्ली दा दिन आ जाएगा। शराब के बिना, शराब तो बगैर खुशी के दिन, खुशी दा दिन, खुशी के समय, खुशी दा वेला, आनंद के समय, आनंद दा वेला, शांति के समय आएंगे, तसल्ली दा वेला आएगा। पाप से मन फिरने के बिना हम यीशु के पास नहीं आ सकते। गुनाहां दी माफी तो बगैर असीं यीशु दे नेड़े नहीं जा सकते हैं। पाप और परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, संबंध नहीं है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाप या गुनाह दे नाल परमेश्वर दे नाल कोई भी एकता या कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर सहन भी नहीं सकता है, परमेश्वर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। लेकिन जो पाप से तौबा करते हैं, जेडे गुनाह दी माफी ले लेंदे हैं, उसकी हृदय प्रभु के लिए खुल जाते हैं, ओदा मन परमेश्वर लिए खुल जाता है। लवोदिकिया की कलीसिया में कमियां गलतियां दिखते हैं, लदोकिया दी कलीसिया दे विच कमियां या गलतियां घाटां वेख सकदे हैं।
यीशु कलीसिया में है नहीं, यीशु संगत दे विच है नहीं, यीशु कलीसिया की बाहर है। यीशु कलीसिया या संगत तो बाहर है। बाहर खड़े होकर यीशु पुकार रहे हैं, बाहर खड़ा होकर यीशु इस तरह कह रहा है, मैं तेरे द्वार पर खड़खड़ा रहा हूँ, मैं तेरे बूहे नु खड़का रहा। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर जेकर कोई मेरे शब्द आवाज नु सुनता है, द्वार खोलोगे, बूहा खोलेगा, मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगे, मैं ओदे अंदर आ जावांगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगे, मैं ओदे नाल भोजन करांगा, मैं उसके साथ संग भी करूंगे, मैं ओदे नाल संगति करांगा। मेरे आज की सब्जेक्ट जो है परमेश्वर की आवाज। आज दा जेड़ा मेरा विषय वो परमेश्वर दी आवाज है। मेरे आवाज सुनकर, मेरे आवाज नु सुन के, यीशु की आवाज सुनकर, यीशु दी आवाज नु सुन के, परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर दी आवाज नु सुन के, जो द्वार खोलेगा, जेड़ा बूहा खोलेगा, परमेश्वर उनकी जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर दी जिंदगी विच काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप आज परमेश्वर की आवाज सुनने तैयार हो, जेकर तुसी आज परमेश्वर दी आवाज नु सुनने ले तैयार हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया, परमेश्वर थोड़ी जिंदगी विच काम करना शुरू कर यदि दिया। आज आप परमेश्वर की आवाज सुन लिया, जेकर तुसी आज परमेश्वर दी आवाज नु सुन लिया, परमेश्वर तुरंत आपके जीवन में काम करना शुरू करेंगे, परमेश्वर उसे समय थोड़ी जिंदगी विच काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर के कार्य प्रकट हुआ है बहुत ज्यादा। प्रभु की दास लोग दासियों को विषय में पुराना नियम नया नियम दोनों भागों में हमें दिखाई देते हैं। परमेश्वर दी आवाज नु सुन के परमेश्वर दे जेड़े काम होए ने नवे या पुराने नियम दे विच परमेश्वर दे बहुत सारे दास या दासियां दे वेखदे हां सी। परमेश्वर की आवाज इसलिए परमेश्वर आपको सुना देते हैं, आपको परमेश्वर बिल्डअप करना चाहते हैं। परमेश्वर आपदी आवाज या शब्द नु थानू ऐसे लिए सुनांदा है कि परमेश्वर थानू मजबूत करे या थानू वधावे। परमेश्वर की आवाज जब आप सुनोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेंगे। जदों तुसी परमेश्वर दी आवाज नु सुन लोगे उस समय परमेश्वर थोड़े जीवन दे विच काम करना शुरू करेगा। जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर की आवाज आए, अते उत्पत्ति पुस्तक दे विच वेखदे अब्राहम नु परमेश्वर दा एक सदा या आवाज तुम अपने कुटुंब को, अपने देश को, अपनी सब कुछ छड़ के मैं दिखाया हुआ देश में चले जाओ। तू अपने देश नु, अपने लोकां नु, अपने रिश्तेदारां नु छड़ के जिस देश नु मैं तेनू विखा रहा उस दे वाल तू चला जा। अब्राहम मान लिया है। अब्राहम ने मान लिया। कौन अपना देश छोड़ना चाहते हैं? केड़ा अपने देश नु छड़ना चाहता है? कौन अपना मित्रों को छोड़ना चाहते कौन हैं? अपने दोस्तां नु छड़ना चाहता है? जब परमेश्वर की आवाज जब आप सुनोगे, जदों तुसी परमेश्वर दी आवाज नु सुन लोगे, परमेश्वर की क्रिएशन प्रक्रिया या प्रभु का कार्य आपके जीवन में हासिल करने के लिए परमेश्वर के कहना मानना ही पड़ेगा। अते जो परमेश्वर दी आवाज सुनन करके परमेश्वर दे जेड़े कार्य होण इसलिए कि परमेश्वर दे जो कहना जो परमेश्वर आखदा है उस नु मनना ही पवेगा। अब्राहम खुद पाप करते, दूसरों को भी पाप कराने वाले व्यक्ति था। अब्राहम खुद भी गुनाह करने वाला ते दूसरे नु भी गलती या गुनाह करने वाला व्यक्ति। क्योंकि अब्राहम मूर्ति बनाकर मूर्ति को भेजने वाले को व्यक्ति था। अब्राहम का जो कार्य है वो मूर्त नु बनाना ते मूर्त नु बेचने का काम है उसका। आपको पता है सबसे बड़ा पाप जो है मूर्ति पूजा है। तो हानू पता है कि सब तो बड़ा जड़ा गुनाह है मूर्ति पूजा है। चाहे यीशु की मूर्ति हो, भावे यीशु दी मूर्त है, चाहे यीशु की माँ की मूर्ति हो, भावे माता मरियम दी मूर्त है, चाहे किसी भी मनुष्य की मूर्ति हो, भावे किसी मनुष्य दी मूर्त है, चाहे मेरी मूर्ति हो, भावे मेरी मूर्त है, उसको बनाकर मत्था टेकना इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। उसनु बना के उसनु मत्था टेकना सिजदा करना इस तो बड़ा कोई गुनाह नहीं है। इसका मतलब जीवित परमेश्वर को आप छोड़कर पराई को परमेश्वर की जगह लेते हैं। एदा मतलब ये है कि परमेश्वर नु छड्ड के जेड़े गैर या दूसरे आ उसनु उस जगह नु परमेश्वर दी थान नु उन्हां नु दे रहे हैं। यदि परमेश्वर से बढ़कर किसी भी वस्तु से आप प्रेम करते हो तो बाइबल कहते हैं ये मूर्ति पूजा है। परमेश्वर नु छड्ड के या किसी होर नु तुसी परमेश्वर तो वध के प्रेम करदे हो तो बाणी आखदी है एक मूर्ति पूजा है। परमेश्वर को छड्ड के धन दौलत को प्यार
करेगा तो पाप है। परमेश्वर नु छड़ के पैसे नु प्रेम करोगे तो गुनाह है। परमेश्वर को छोड़ के किसी मनुष्य को प्रेम करेगा तो बाइबल के अनुसार ये मूर्ति पूजा है। परमेश्वर नु छड़ के किसी मनुख या इंसान नु प्यार कर दे तो बाणी आखदी है बुत परस्ती है। बाइबल कहते हैं धन की लोभ सारी बुराई की जड़ है। बाणी आखदी है जो पैसे दा लालच है सारी प्रकार दी बुराई दी जड़ है। वो भी एक मूर्ति पूजा है, वो भी एक बुत परस्ती है। अनजानी से ये मूर्ति पूजा हमारे जीवन में आ जाते हैं। अनजान पुणे विच ये मूर्ति पूजा साडे जीवन विच आ जाती है। धन दौलत एक मूर्ति है, अते धन माल एक मूर्त है, पराई स्त्री पुरुष एक मूर्ति है, अते गैर मर्द औरत एक मूर्त है। और कई बार हमारी परिवार की लोग मूर्ति बन जाते हैं। अते कई बार साडे जेडे टब्बर दे लोग है वो मूर्ति बन जाते हैं। कई बार हमारे जीवन साथी मूर्ति बन जाते हैं। कई बार साडा जिंदगी साथी है जो संगी साथी कई बार हमारी बच्चे मूर्ति बन जाते हैं। कई बार साडे बच्चे मूर्त बन जाते हैं क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर उन्हें प्रेम करना शुरू करेंगे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर तो वध के उसनु प्यार करना शुरू कर दे। That means परमेश्वर की आवाज को छोड़ के, परमेश्वर की वचन को छोड़ के मनुष्य को ज्यादा प्रेफरेंस देने लग जाते हैं। अते दा मतलब है कि परमेश्वर नु छड़ के परमेश्वर नु छड़ के ते मनुख नु या होर किसी गल नु अते पहला स्थान देना शुरू कर दे। ये मूर्ति पूजा के बराबर है, बुत परस्ती दे बराबर है। अब्राहम मूर्ति को बनाने वाले थे, अब्राहम मूर्त नु बनाने वाला सी और मूर्ति को भेजने वाले थे। अते मूर्तां नु बेचने वाला सी बहुत बड़े पाप करने वाले व्यक्ति था, बहुत बड़ा गुनाह करने वाला बंदा सी। परमेश्वर की नजर में ये घृणा है, ये परमेश्वर दी निगाह दे विच गंदा है। परमेश्वर ने अब्राहम को देख लिया है, परमेश्वर ने अब्राहम नु देख लिया। अब्राहम को परमेश्वर फसम नहीं किया है, अब्राहम नु परमेश्वर ने राख नहीं कीता। परमेश्वर ने अब्राहम को कुएं में नहीं फेंका, परमेश्वर ने अब्राहम नु खूह दे विच नहीं सुट्या। परमेश्वर अब्राहम को बिल्डअप करने के लिए सोचा है। परमेश्वर ने अब्राहम नु बनाना या उसनु मजबूत करना चाहा, एक और व्यक्ति बनाने चाहा, एक होर एक व्यक्ति बनाने की कोशिश की है। अब्राहम को अंदर परमेश्वर ने एक नया जेनरेशन, एक नया जात या एक नया ग्रुप या एक नया परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने देखा है। परमेश्वर ने अब्राहम दे अंदर एक नवी पीढ़ी नु, एक नवी जात नु अते नवे एक होर चीज नु परमेश्वर ने उस दे अंदर वेख्या बनाना शुरू किया। उसके लिए कोई संभावना नहीं थे, ओदे लिए कोई संभावना है नहीं सी, क्योंकि अब्राहम उम्र हो चुके थे। हुन अब्राहम दी उम्र हुंदी जा रही सी और उसकी पत्नी का भी गर्भ का खोक बंद हो गया तो थे। ओदी घरवाली ओदा भी गर्भ बंद हो चुकिया सी। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर उनकी जीवन में कार्य किया है। जो नहीं हो सकता उसनु करने वाला परमेश्वर है, उसने उसदी जीवन दे विच काम कीता। अब्राहम की 100 साल की उम्र में और उसकी पत्नी गर्भवती होगी। अब्राहम दी 100 वरे दी उम्र दे विच उसदी जो घरवाली ओ गर्भवती हुई। सारा 90 साल के थे और उस वो गर्भवती होगी। सारा दी उम्र 90 साल दी सी, उस उम्र दे विच उसने गर्भ धारण कीता, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उन्हें सुन लिया है। क्योंकि परमेश्वर दे आवाज या शब्द ने उन्होंने सुनया, मैं तुझे ऐसा संतान दूंगा आकाश की सितारा की तरह। परमेश्वर ने उसनु आख्या मैं तेनु इस तरह दी औलाद देवांगा अंबर दे तारियां तो भी वध के। मैं ऐसा तेरे जनरेशन को बढ़ाऊंगा समुद्र के किनारे जो रेती हैं उसी की तरह। मैं तेरी पीढ़ी नु इस तरह बढ़ावांगा जो समंदर किनारे जो रेत दे कण है उस दे तरह। जब परमेश्वर की आवाज उसकी कान पर आए उसने बिलीव किया है। जदों परमेश्वर दी आवाज उसदे कान दे विच आई उसने भरोसा कीता, परमेश्वर पर विश्वास की, परमेश्वर ते भरोसा कीता। बाइबल कहते हैं, वाणी आखदी है अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास की तो परमेश्वर उसको धर्मी ठहराए। वाणी आखदी है अब्राहम ने परमेश्वर दे उत्ते भरोसा कीता, इसलिए परमेश्वर ने उसनु धर्मी ठहरा दिता। और परमेश्वर उसके अंदर एक नई जनरेशन को देख लिया है। परमेश्वर ने उसके अंदर एक नवी पीढ़ी नु देख लिया।
इसलिए परमेश्वर की आवाज उसकी जीवन में आए। इसलिए परमेश्वर की आवाज उसकी जिंदगी में आ गई। यहूदी लोग, इस्राएल के लोग अब्राहम की पीढ़ी हैं। जेडे यहूदी या इस्राएली लोग ने वो अब्राहम की पीढ़ी दे विचों है। परमेश्वर के लिए दो प्रकार की ग्रुप है, एक यहूदी लोग परमेश्वर की जन और बाकी अन्य जाति और गैर कौम। परमेश्वर दे लिए दो जेडे मंडलियां ग्रुप ने, एक यहूदी जो परमेश्वर दे है ते दूसरे जेडे गैर कौम दे लोग है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते, मैं और आप परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह के द्वारा हम अब्राहम के पोते और पोतियां हैं। अते ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ। अब्राहम को परमेश्वर ने जो वायदा की वो सब वायदाएं हम प्राप्त करने जा रहे हैं। अब्राहम ਨੂੰ परमेश्वर ने ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जैसे पर अब्राहम ने आवाज सुनी, आपने भी सुनना जरूरी है। जिस तरह अब्राहम ने उस आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ भी सुनन ਦੀ ਲੋੜ है। यीशु लवोदिका की कलीसिया को कहते हैं, यीशु लवोदिका दी कलीसिया ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, मैं द्वार पर खड़खड़ाता हूँ, मैं बूहे अगे खड़का रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, जेकर कोई मेरी आवाज या शब्द सुनता है, द्वार खोलेगा, बूहा खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करेंगे, मैं ओदे नाल भोजन करांगा। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमारा कान खोलना जरूरी है। परमेश्वर की आवाज या उसके शब्दां नु सुनन दे लई साडे कानां नु खोलन दी लोड़ है। मैं जानता हूं कई लोग उनकी कान बंद है, परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पा रहे। मैं कई लोकां नु जानदा, उन्हां दे कान बंद ने, वो परमेश्वर की आवाज शब्द नु सुन नहीं पा रहे। मनुष्य की आवाज सुनते हैं, मनुखा की आवाज नु सुनते हैं, पड़ोसी को भी सुनते हैं, गवांडी दी भी सुनते हैं, मनुष्य को सुनते हैं, मनुखा दी सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज के लिए कान नहीं लगाते हैं। पर परमेश्वर दे जो शब्दां दे लिए कान नहीं लाउंदे। परमेश्वर लवोदिका की कलीसिया को आवाज दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर लवोदिका की कलीसिया की अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। परमेश्वर लवोदिका दी कलीसिया नु आख रहा या बुला रहा, आख रहा क्योंकि ओदे अंदर वो वड़ना चाहता है। बिना मतलब परमेश्वर कभी आवाज नहीं लगाएंगे। बिना मतलब तो परमेश्वर को बुलाएगा या आवाज नहीं लाएगा। परमेश्वर की स्पेशल प्लान, स्पेशल पर्पस आपकी जीवन में है, इसलिए परमेश्वर आपको आवाज लगा रहे हैं। परमेश्वर की विशेष एक योजना, एक कार्य थोड़े लिए, इसलिए वो आवाज लगा रहा है। परमेश्वर ने चुने हुए लोग मिस्री में फरो की गुलामी में फंस गए। परमेश्वर के जेड़े चुनिंदे लोग सी मिस्र दे विच और फिरौन दी गुलामी दे विच फंस चुके सी। तब परमेश्वर मूसा को खड़े की, उदो परमेश्वर ने मूसा नु खड़ा कीता, उसको आवाज मारे, उसने आवाज मारी है। मूसा ने पहाड़ पर आग लग, झाड़ियों में आग लगी हुई और उस आग भस्म नहीं हो रहे, वो दर्शन देखे। अते अब्राहम ने वेख्या पहाड़ी दे उत्ते कुछ मच रहा है, पर वो मचदा रहा, पर वो राख नहीं हो रहा, भस्म नहीं हो रहा। मूसा ने वो देखने चले गए। मूसा उसनु वेखन दे लिए चला गया। मूसा ने बेनिंग बुश देखा है, मूसा ने वो जल्दी वो झाड़ी नु वेख्या, चले गए वहां वो देखने के लिए, वो वेखन दे लिए चला गया उथे। तो वहां परमेश्वर की आवाज मूसा सुने, उथे उसने परमेश्वर की आवाज नु सुन लिया। हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, जिस स्थान पर तू खड़े हैं ये पवित्र स्थान है। जिस स्थान दे उत्ते तू खड़ा है ये पाक जगह है। तेरे पांव से जूते उतार दो, तू अपने पैरों तो जूती ला दे। इसका मतलब आज परमेश्वर मुझे और आपसे बात करेंगे। हमारे जीवन में जो अनवांटेड बातें हैं, जो प्रभु पसंद नहीं करते हैं, वो हमसे दूर करना आवश्यक है। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। तब परमेश्वर के कार्य प्रकट होंगे, उदों ही परमेश्वर के काम जाहिर होंगे। जब मूसा ने जूते बाहर निकाल दिए, जब मूसा ने अपनी जूती नु बाहर कर देता, परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने उस दिन गल की, परमेश्वर की आवाज वो सुन ली, उसने परमेश्वर की आवाज नु सुन लिया।
परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे मसा करना चाहते हैं। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मूसा कहते हैं मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ, मूसा ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ, मैं तोतला है, मैं तोतला या भद्दा हाँ, मैं ठीक चंगी तरह बातें नहीं कर सकते, मैं चंगी तरह बोल नहीं सकता, मेरे जीभ मोटा है, मेरी जीभ जेड़ी मोटी है, ठीक से मैं बात नहीं कर पा रहे, मैं चंगी तरह गल नहीं कर पा रहा, मेरे आवाज में शार्पनेस नहीं है, मेरी आवाज दे विच एक तिखापन नहीं है। परमेश्वर कहते मैं तेरी मुंह के द्वारा बात करेंगे। वो परमेश्वर आखदे ने मैं तेरी जुबान दे द्वारा गल करांगा। जब आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे, जदों तुसी परमेश्वर दी आवाज नु सुनोगे, आप सोचेंगे आप अनपढ़ हैं, तुसी सोचोगे तुसी पढ़े लिखे नहीं, मैं एक पिंड में रहने वाले हैं, मैं एक पिंड विच रहन वाला, मेरे माता पिता इतने अच्छे परिवार के नहीं है, मेरे माँ प्यो चंगे परिवार दे विच, मेरे माता पिता अनपढ़ है, मेरे माँ प्यो अनपढ़ ने हमें अच्छी सुविधा नहीं दे पाए, सानू चंगी सहूलत नहीं दे हमें सके, अच्छी तरह पढ़ाए नहीं, सानू चंगी तरह पढ़ाया नहीं, हम परमेश्वर के हाथों को इस्तेमाल होने वाले एक ही व्यक्ति बन नहीं पा रहे, ਅਸੀਂ परमेश्वर दे जो हत्थां दे विच वरते जान वाले हथियार नहीं बन पा रहे। इस तरह आप सोचोगे, तुसी इस तरह सोचोगे, मैं कह रहा हूं आपको गलतियां हो गई हैं, मैं आखदा थोड़े तो गलती हो चुकी है। परमेश्वर की आवाज किसी भी मनुष्य को जीवन में आ सकते हैं, परमेश्वर की आवाज किसी भी मनुष्य या इंसान दे जीवन दे विच आज के पवित्र दिन परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में आ रहा है। आज के दिन पाक दे दिन परमेश्वर की आवाज थोड़े ऊपर आ रही है। यदि आप आवाज सुनोगे, जेकर तुसी आवाज नु सुनोगे, यीशु ले अपनी द्वार खोलोगे, जेकर यीशु ले अपने बुए नु खोलोगे, यीशु आपके अंदर प्रवेश करोगे, यीशु तुम्हारे अंदर दाखिल होंगे, आपके द्वारा परमेश्वर के चमत्कार प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे करके परमेश्वर के मौजज़े जाहिर होंगे। मूसा को अभिषेक करके राजा के सामने खड़े किए, मूसा नु मसा करके राजे के सामने खड़ा कर दिया। राजा से भागा हुआ व्यक्ति था, राजे तो डर के दौड़या होया सी, राजा से डर के भागे हुए व्यक्ति हैं, राजे तो डर के दौड़या होया सी। जब वो परमेश्वर की आवाज सुन ली, जब उसने परमेश्वर की आवाज नु सुनया, परमेश्वर उसको मसा भी की, परमेश्वर ने उसनु मसा भी कीता। आप मूसा डरपोक नहीं है, हुन मूसा डरन वाला नहीं है, परमेश्वर राजा का सामने कर रहे हैं, हुन राजा दा टाकरा कर रहे हैं। मूसा कहते हैं, मूसा आखदा है मेरा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, इस्राएल की परमेश्वर कहते मुझे उपासना करने के लिए मेरे लोगों को छोड़ दो। मेरा परमेश्वर जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब अते इस्राएल दा परमेश्वर इस तरह आखदा है कि मेरे लोकां नू मेरी उपासना करन दे लई तू छड्ड दे। हम शैतान के सामने या दुष्ट को सामने हुक्म करने वाला है नहीं, असि शैतान दे सामने या जो दुष्ट है वैरी दे सामने इस तरह हुक्म करने वाले है ही नहीं। हाँ, खुदा के लोग है, प्रभु के लोग है, वो तुम फिर मसल पकड़ेंगे। हाँ, परमेश्वर दे लोग है ते प्रभु दे लोग है थोड़े चौड़े हो जाएंगे। जो गैर कौम है, शैतान के काबू में है, उनको सामने छोटा बन जाते हैं। अते जेड़े गैर या संसार दे लोग ने जो बंधना दे विच ने उन्हां दे सामने निक्के बन जाने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को सामने नम्र और छोटे बने, गैर कौम पर जो परमेश्वर को नहीं मानते उनके सामने हुक्म होना चाहिए। परमेश्वर दे लोकां दे सामने नीवे होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। जेड़े गैर कौम ने जो परमेश्वर दे सामने और परमेश्वर को नहीं मानते उन्हां दे सामने ऐसे खड़े रहने वाले होने चाहिए हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा, यीशु ने अपने शागिर्दां नूं भेजिया, तो रास्ता में यीशु ने कहा तुम किसी को प्रणाम ना करो, अते राह विच जांदे समय किसी नूं तुसीं इस तरह सजदा नहीं करना। तुम दूसरे के सामने छोटा ना बने, दूसरे के सामने निक्के ना बनो, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर नहीं है, आपके अंदर का परमेश्वर उनके अंदर आ जाए। ये उन्हां दे अंदर परमेश्वर नहीं है, पर जो थोड़े अंदर परमेश्वर है उन्हां दे अंदर आ जाए। लेकिन हम खुदा के लोग आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ हम बड़े प्रेम में
एक प्रेम प्यार से बड़ी मोहब्बत से हम मिले। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ जब ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ मूसा परमेश्वर की आवाज सुने, ਜਦੋਂ मूसा ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ परमेश्वर उसको एक अलग व्यक्ति बनाए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੰਦਾ ਬਣਾ उसकी ਦਿੱਤਾ पर्सनालिटी अलग हो गई, ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ पगले से अलग हो गए। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुने ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ और उसको परमेश्वर एक अलग व्यक्ति बनाए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬੰਦਾ जब ਬਣਾ आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇष ਬਣ ਜਾਓਗੇ असाधारण व्यक्ति ਤੁਸੀਂ बनोगे। ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ आज आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए परमेश्वर के लिए खान लगाएं। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋ कौन व्यक्ति है डजंट मैटर, प्रभु इस व्यक्ति इस बात को नहीं देखते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਅਤੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ परमेश्वर इस बात को नहीं देखते तू कहां पे जन्म हुआ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ परमेश्वर ये नहीं देखते तेरा जात और गोद कौन सा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਤ ਕੀ ਹੈ परमेश्वर ये नहीं देखते आपके एजुकेशन कितना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ परमेश्वर ये नहीं देखते आपका कलर कौन सा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ परमेश्वर ये नहीं देखते तुम कौन सी मीडियम में पढ़े, पंजाबी में या हिंदी में या इंग्लिश में। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ये नहीं देखते तुम पिंड के निवासी हो या शहर के रहने वाले हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ परमेश्वर ये देखते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपका दिल तैयार हो या नहीं हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ यीशु लवोदिकिया कलीसिया की बाहर है। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਲਦੋਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ इस लवोदिकिया की कलीसिया के विषय में कहते हैं, ਇਸ ਲਦੋਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ये कहते हैं मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਘਾਟ ਨਹੀਂ मैं धनिक हूं, ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ मेरे पास बहुत कुछ है, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੈ मैं किसी से कोई कम नहीं है। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ लेकिन परमेश्वर उससे कहते हैं ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ तेरे विचार इस तरह हैं, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ तुम धनिक है, ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੈ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन परमेश्वर कहते हैं ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ लेकिन तू नहीं जानते हैं, ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ तुम दरिद्र हैं, ਤੂੰ ਦਰਿਦਰ ਹੈ कंगाल ਤੂੰ है, ਕੰਗਾਲ ਹੈ अंधा है, ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ नंगा है। ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ इसलिए तेरे नंगापन को दूर करने के लिए मुझसे सफेद वस्त्र मोल ले। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਫेद ਵਸਤਰ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲੈ तेरे आंखों को दिखने के लिए मुझसे सुरमा ले। ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲੈ कई बार हमारी परिस्थिति हम नहीं जानते, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ हम समझते मैं परफेक्ट हूं, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹਾਂ लेकिन प्रभु आज अपने वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करते हैं हमारी ओरिजिनलिटी को प्रभु आज अपने सामने रखना चाहते हैं कि हम अपनी परिस्थिति से बदले, जीवन से बदले, पाप से बदले, गंदगी से बदले, प्रभु के लिए, प्रभु की आवाज के लिए अर्पण करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਈਏ आपको प्रभु देखते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ आपकी बाहर का पर्सनालिटी नहीं देखते, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ मुझे मालूम है मोस्टली जो मनुष्य की नजर में श्रेष्ठ नहीं है ऐसे लोग बैठे हैं। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ
लेकिन परमेश्वर को चाहिए ऐसे ही लोगों को। पर परमेश्वर को ऐसे लोग ही चाहिए ने। 12 शिष्यों को यीशु चुनकर प्रेरित नाम रखा है। यीशु ने 12 शागिर्दां नु चुनिया ते उन्हां नु रसूल आख्या। उनकी बैकग्राउंड देखो, उन्हां दा पिछोकड़ देखो। मछुआरे थे, मच्छियां फड़न वाला सी, मछली पकड़ते थे, मच्छी फड़दा सी, सफेद वस्त्र भी नहीं था, चिट्टे लिबास भी नहीं सी, ब्लू पहनते थे, नीले पांदे सी, मुश्क मारते थे, ते बदबू आंदी सी, मछली की मुश्क मारते थे, मच्छी दी बो आंदी सी। लेकिन परमेश्वर ने उनके कपड़ा नहीं देखा, उनके शरीर की बदबू नहीं देखा, मच्छी की बदबू नहीं देखा, और उनकी एजुकेशन नहीं देखा, और उनकी परिस्थिति नहीं देखा। उनके अंदर का एक विशेष व्यक्ति को देखा है जो परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला है। परमेश्वर ने उन्हां दे किसी भी कमी नू, उन्हां दे अंदर दे जो मुश्क नो या कोई उन्हां दे लिबास नू किसी गल दे नहीं देखा। जो परमेश्वर ने उन्हां दे अंदर एक विशेष एक जो मनुख है उस नु वेख के परमेश्वर दे राज दे लिए उस नु वेख्या। आपको परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की उपयोगी, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हो। परमेश्वर इस तरह थानू वेखदा है कि परमेश्वर दे राज ले तुसी वर्ते जान वाले होवो। इसलिए बाइबल कहते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री परमेश्वर अपनी कलीसिया में दी है। इसलिए परमेश्वर आखदा है कि परमेश्वर ने 5 प्रकार दी जो सेवकाई है अपने संगत कलीसिया नु दिती हुई है। यीशु मसीह की खोने के पत्थर पर, यीशु मसीह जो सिरे दा जो पत्थर है प्रेरित के रूप में, किसी को प्रेरित के रूप में, अते किसी नु रसूल दे रूप दे विच, किसी की भविष्यवक्ता के रूप में, किसी नु नबी दे रूप दे विच, किसी को पास्टर के रूप में, किसी नु पास्टर दे रूप दे विच, किसी को इवांजेलिस्ट के रूप में, अते किसी नु सुसमाचार सुनान वाले रूप दे, किसी को टीचर के रूप में, अते किसी नु शिक्षक दे रूप दे विच परमेश्वर चुन लिया है। परमेश्वर ने चुन लिया है। और परमेश्वर अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने और नियुक्त किया है। परमेश्वर ने अपने संगत दे वादे दे लिए परमेश्वर ने चुन लिया है। जितने लोग बैठे हैं, सैकड़ों हजारों लोग जो बैठे हैं इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में, आपको एक सेवा जरूर दी गई है। अते जिन्ने इत्थे 100 या 1000 लोग जो बैठे ने उन्हां नु जो 5 प्रकार दी सेवकाई है वो तुहानू दित्ती हुई है। लेकिन इस बातों को परखना, हम इस बात को समझना जरूरी है। पर जेड़ी ये गल नु इसनु जांचना, इसनु परखना सानू लोड़मंद है। कई बार हम परख नहीं पा रहे, कई बार ਅਸੀਂ इसनु जांच नहीं पा रहे, कई बार हम समझ नहीं पा रहे, कई बार ਅਸੀਂ समझ नहीं पा रहे हैं। चर्च में जाते हैं, चर्च विच जा रहे हैं, घर जाते हैं, घरे चले हैं, दूसरे संडे आते, दूजे रविवार आ रहे हैं, घर चले जाते, घरे चले जाने हैं, तीसरा संडे आते, तीजे रविवार आने हैं, संडे टू संडे बिलीवर रह जाते हैं, ते रविवार दे रविवार विश्वासी रह जाने हैं। यीशु ये नहीं चाहते हम संडे टू संडे बिलीवर बने। अते यीशु इस तरह नहीं चाहते कि ਅਸੀਂ रविवार दे या रविवार दे विश्वासी होइए। यीशु चाहते हैं हर दिन की विश्वासी हो, दिन रात की विश्वासी हो, दिन रात की सेवक हो, 24 घंटे प्रभु के काम में प्रभु ने इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हो। ते परमेश्वर ये चाहता है कि तुसी रोज दे, हर दिन दे, दिन रात दे तुसी विश्वासी हो, परमेश्वर दे सेवक को इस तरह चाहते ने हो। आपने एक गिरगट, एक जानवर को देखा होगा। तुसी एक जानवर देखा जिसनु पंजाबी दे विच कोड़ के लगाया जाता है। कितने लोगों ने देखे हैं? उसको रंग कौन सा है? ओदा जेड़ा रंग कलर कैसा है? गुरप्रीत बताइए कौन से रंग है? हाँ जी, हाँ वो रंग बदल देते हैं, वो आपदे रंग नू बदलदा रहंदा है। ये मोबाइल के ऊपर आके बैठेगा तो काला हो जाते हैं, जे इस मोबाइल के ऊपर आके बैठ जाए तो वो काला बन जाएगा। वो मेरे चेहरे में बैठेगा तो एक सुंदर बन जाते हैं, और जेकर वो मेरे चेहरे के ऊपर आ जाए तो उसका सोना बन जाएगा। मेरे सिर पे बैठेगा तो काला बन जाती है, जे मेरे सिर पे बैठ जाता वो काला बन जाएगा। वही टाई में आके बैठेगा तो वो फिर मैरून कलर हो जाते हैं। अते जे टाई दे ऊपर आ जाता है स्टाई की तरह हो जाएगा। ये मेरे सॉक्स पर बैठेगा तो ब्लू हो जाते हैं, जे मेरी जराब उत्ते बैठ जाता वो नीला हो जाएगा। ये संतोष की शर्ट पे आके बैठेगा तो, जे संतोष दी शर्ट दे ऊपर आके बैठ जाए
एक कौन सा कलर है, ना सफेद है नहीं कौन से कलर है, वो बन जाते हैं। ये पता नहीं केड़ा रंग है, उसे ही बन जाएगा। इनके ऊपर बैठेगा तो नीला बन जाते हैं, जे इन्हां दे उत्ते बैठ जाए तो वो नीला बन जाए। मेरी पत्नी के कपड़े में सूट में बैठे हो तो सफेद हो जाते जे प्रभु दी दासी दे वस्त्र दे ऊपर बैठ जाए तो वो चिट्टा हो जाएगा। ये गिल की टाई में बैठेगा तो ब्लू बन जाते हैं। जे गिल साहब दी टाई उत्ते बैठ जाए तो नीला हो जाएगा। भाई आपकी शर्ट में आएगा तो पीला बन जाते हैं। जे इन्हां दी शर्ट उत्ते आ जाए तो पीला हो जाएगा। तरसेम के कपड़े में बैठेगा तो रोज बन जाते हैं। अते तरसेम दे कुर्ते उत्ते बैठ जाए तो गुलाबी हो जाएगा। और इसकी चेहरे में बैठेगा तो अंग्रेज बन जाते हैं। जे दे चेहरे उत्ते बैठ जाए तो गोरा अंग्रेज बन जाएगा। इसको गिरगिट कहते हैं, रंग बदलते हैं। ते इस नु कोड किरला क्या जांदा जो अपने रंग नु बदलदा है। उसको क्या कहते हैं पंजाबी में? कोड किरला है, कोड किरला, कोड खरला। कोड किरला, कोड किरला कहते हैं। इसको रंग बदलते हैं, ये अपने रंग नु बदलदा है। विश्वासी ऐसा ना हो, जेड़े विश्वासी ने इस तरह ना हो, रात को काले दिन की सफेद, ये ना कि रात नु काले हो जाइए ते दिने चिट्टे हो जाइए। सुबह ठंड, सवेरे ठंड, दोपहर को गर्म, दोपहर नु गर्म, शाम को ठंड, शाम नु फिर ठंडे। इस तरह ना बनना है। इस तरह ना बनो। परिस्थिति के अनुसार बनने वाला नहीं है प्रभु के लोग। अते हालातां दे अनुसार इस तरह होने वाले परमेश्वर दे लोग नहीं। दिन में भी रात को भी 24 घंटे भी हमेशा के लिए मसीह के लिए रहने वाले हो। दिन दे विच भी रात दे विच भी हर समय मसीह दे लिए होने वाले होइए। इसलिए परमेश्वर ने इन शिष्यों को आवाज मार के बुलाए। इसलिए परमेश्वर ने इन्हां चेलियां नु आवाज मार के सद्या। पतरस, पतरस, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मैं तेनु मनुख नु फड़न वाला बनावांगा। आज तू मच्छी पकड़ना छोड़ दो, आज तू मच्छी फड़न छक दे। मेरे पीछे हो ले, मेरे मगर हो ले। मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मैं तेनु मनुखा नु फड़न वाला बनावांगा। जब परमेश्वर की आवाज उसके कान पे आए, जदों परमेश्वर दी आवाज उसदे कान दे विच आई, परमेश्वर ने उसको बदल दिया है। परमेश्वर ने उसनु तब्दील कर दिता है। उसको जीवन को बदल दिया है। जिंदगी नु तब्दील कर दिता। अब ये पतरस कह सकते हैं, ये हुन पतरस आख सकदा है, मैं अनपढ़ है, मैं अनपढ़ हूं, मैं पीढ़ी से मछुआरे हैं, मैं पीढ़ी दर एक मछुआरा है। मेरे दादा परदादा भी मछुआरे थे, मेरे दादे परदादे वो भी मच्छियां फड़दे सी, मेरे बाप भी मच्छी पकड़ते थे, मेरे पिता भी मच्छी फड़दा सी, मैं भी मछुआरे थे, मैं भी मछुआरा सी, मेरे बच्चे भी मछुआरे हैं, मेरे बच्चे भी मछुआरे हैं। लेकिन जब यीशु मेरे जीवन में आए, जदों यीशु मेरी जिंदगी विच आए, मुझे बदल दिया है। मैनू बदल दिता। मेरे विचार बदल गए, मेरे ख्याल बदल गए, मेरे नजर बदल गए, मेरी निगाह बदल गई, मेरे बोली बदल गए, मेरी बोली बदल जब गई। यीशु की आवाज आए, जदों यीशु दी आवाज आई, मैं यीशु पर भरोसा रखे, मैं यीशु दे पर ईमान रखिया। यीशु ने मुझे बदल दिया यीशु है। ने मैनू बदल दिता है। यीशु की आवाज मुझे बदल दिया है। यीशु दी आवाज ने मैनू बदल दिता है। वचन कहते हैं, वाणी आखदी है, यदि यीशु कहते हैं, यीशु आखदे ने, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, जेकर कोई मेरी आवाज नु सुन के द्वार खोलेंगे, बुआ खोलेगा, मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगे। मैं ओदे अंदर दाखिल होवांगा। जब यीशु हमारे अंदर प्रवेश करोगे, जदों यीशु साडे अंदर आ जाणगे, फिर हम कैसे होगा? फिर ਅਸੀਂ किस तरह होवांगे? बंदर वर्गी नहीं होगा, बंदर आर के नहीं होवांगे, हम यीशु की समान होंगे। ਅਸੀਂ यीशु दे वर्गे होवांगे। ताली बजा के प्रभु की स्तुति करो। यीशु की समान होंगे, यीशु दे वर्गे होवांगे। इसलिए परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर की समान होना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर दी आवाज नु सुन के परमेश्वर दे वर्गे होने दी लोड़ है। यीशु पतरस को देख लिया, यीशु ने पतरस नु वेख लिया। मछली की छिलका इसकी कपड़े में, मच्छी दे जेड़े छिल्लड़ ओदे वस्त्र दे ऊपर है, बदबू भी है इसकी शरीर में, मुश्क भी एदे देह दे विचों आ रहा, कपड़े भी गंदे हैं, एदे वस्त्र भी गंदे मैले है।
इसके पास भी नहीं जा सकती, इतनी मुश्क मारती है। मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ है। लेकिन ये सब मनुष्य देखते हैं, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। लेकिन परमेश्वर हृदय को परखते हैं। परमेश्वर मन ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। यीशु पतरस के अंदर का प्रेरित को देखा है, ਯीशु ने पतरस ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ रसूल ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ जो उसकी परछाई में बीमार चंगे हो जाते ਅਤੇ ਉਹਦੀ हैं। ਜੋ ਪਰਛਾਈ ਆ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। हालेलुया। उसकी परछाई में लेंगड़े को पाँव मिलते, ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। उसकी परछाई में अंधे की आंखें खुलते, ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। उसकी परछाई में कोढ़ी शुद्ध हो जाते। ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मुझे और आपको प्रभु देखते हैं, मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर चमत्कार करने वाले। परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ परमेश्वर मौजसे करना चाहता है। बाहर जो देखते वो मनुष्य नहीं, अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य प्रभु देख रहे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ वो मनुख नहीं, पर परमेश्वर जो अंदर वेखदा एक विशेष एक मनुख है। इन 12 शिष्यों को यीशु ने देखा, ये प्रेरित है, प्रेरित है, प्रेरित है, प्रेरित है। यीशु ने इन्हां 12 लोकां नूं वेख्या अते वेख के क्या कि ये रसूल ने, ये रसूल ने, ये रसूल ने। यीशु ने ये नहीं बताया तू पतरस है, यीशु ने ये नहीं आख्या कि तू पतरस है, तू मेरे जूते उठाने वाले, तू मेरे जुत्तियां नूं चक्कन वाला, तू यूहन्ना है, तू यूहन्ना है, तू मेरे बैग पकड़ने वाले, तू मेरे थैले नूं फाड़न वाला है, तुम याकूब है, तू याकूब है, तू रोटी पकाने वाले है, अते तू भोजन बनाने वाला है, तुम लूका है, तू लूका है, तुम मुझे गोली देने वाले, दवाई देने वाले, तू मैनू गोली देने वाला है, दवाई देने वाला, तुम यूदा इस्करियोता है, तू यहूदा इस्करियोती है, तुम धन की थैली तेरे पास है, अते जेड़े धन दी जेड़ी पोटली है वो तेरे कोल है। यीशु ने दिया नहीं, तो अपने आके जाके ले लिया था उसने। यीशु ने दिता नहीं, से वो आपे जाके उसने ले ली। इसने पैसे की थैली लेके कह दिया है उसने, हाँ ये तो मेरे हाथ में रहेंगे। अते उसने पैसे दी जेड़ी पोटली थैली नु लेके उसने कहा हाँ हाँ ये तो हुन मेरे कोले रहेगी। यीशु ने कह दिया तू चाहते तो तेरे पास ही रखो। यीशु ने आख्या जे तू चाहना तो तेरे कोल ही रख ले। क्या चाहिए? 2 टाइम की रोटी चाहिए और क्या चाहिए? सानू की चाहिए? 2 समय दी एक रोटी चाहिए और की चाहिए? ओके थैली तू रख ले, वो पोटली तू रख ले, तू जाइए जाके रोटी खरीद के लाइए, तू जाते भोजन खरीद के लिया। वो सेवा उसको दिया था, वो सेवा उसने दी हुई सी, क्योंकि पैसे की थैली उसके पास, क्योंकि जेड़ा धन दी जो पोटली ओदे कोल सी। आइए हम पॉइंट में आए। इन 12 शिष्यों को नाम लेके प्रभु ने ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यीशु ने उन्हें प्रेरित नाम रखा है। यीशु ने 12 नु चुनिया अते ए नहीं कहा कि ए है, ओ है, ए है, पर उन्हां नु चुन के उन्हां दा नाम रसूल रखा। आपके अंदर परमेश्वर एक विशेष व्यक्ति देख रहे हैं। परमेश्वर तुहाडे अंदर एक खास व्यक्ति नु वेख रहा है। जो बाहर दिख रहे वो नहीं, एक विशेष व्यक्ति को यीशु आपके अंदर देख रहे हैं। जेड़ा बाहर दिस रहा है वो नहीं है, पर जो अंदर है उस विशेष नु परमेश्वर देख रहा है। जब यीशु अपने शिष्यों को साथ गदर देश में चले गए, जब यीशु अपने चेलियां दे नाल गरसनिया देश दे विच चले गए, जहां पे एक व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्मा बैठे थे और उससे पूछा तेरे नाम क्या? उसने कहा मेरे नाम सेना है। जो उस एक वो व्यक्ति सी जिदे अंदर 6000 बदरूआं उस दे अंदर वास करदियां सी, उसनु इस तरह पूछा गया कि तेरा नाम की है, तो उसने कहा मैं एक लश्कर हां। जिसके अंदर 6000 भूत बैठे, उसको देखकर यीशु ये नहीं सोचा है भूत वाला है। जिदे अंदर 6000 बदरूआं ने उसनु वेख के यीशु ने ये नहीं आख्या कि ये भूतां वाला या इहदे विच भूत है। हम क्या देखते हैं लोगों को देख के? असी लोकां नूं वेख के की वेखदे हां? हो सब्जी वाला आ गया, सब्जी वाला, हो सब्जी वाला आ गया, सब्जी बेचने वाला, दूध वाला आ गया, दूध वाला आ गया है। बहुत कुछ बोलने के लिए मैं नाम नहीं ले रहे, बथेरा कुछ है कहने के लिए, पर नाम नहीं लवांगे। कपड़े वाले आए, कपड़े बेचने वाला, सुनार आ गया, सुनियारा आ गया। हम इस लेवल में नापते हैं
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ 6000 फूद एक व्यक्ति के अंदर है। उसको देखकर यीशु ने ये नहीं सोचा ये फूद वाला है। 6000 दुष्टात्मा या बदरूआ ने एक बंदे दे अंदर उसनु वेख के इस तरह यीशु ने नहीं किया कि ये दुष्टात्मा वाला है। उसका नाम समझ लो फिलिप्पुस। ते ओदा नाम तुसी समझ लो कि फिलिप्पुस है। नाम नहीं पता, बाइबल में भी मेंशन नहीं किया है, समझ लो मैंने नाम रखा 6000 पूद फिलिप्पस के अंदर है, ये पूद वाला फिलिप्पस। अते ये ओदा नाम नहीं जिक्र होया पर एक नाम सी वैसे रख देता कि मान लो 6000 बदरुआ वाला जो फिलिप्पुस है, पूद वाला फिलिप्पस, पूतां वाला फिलिप्पुस। यीशु ये नहीं देखा, यीशु ने ये नहीं देखा, यीशु ने ये नहीं सोचा, यीशु ने ये नहीं सोचा जरूर इसके अंदर पूरे 6000 है, जरूर है कि इसके अंदर 6000 बदरुआ ने, लेकिन इसके अंदर एक फिलिप्पुस को देखा है। देखे पोली देश में, गदर देश में प्रभु की वचन को प्रचार करने वाला एक फिलिप्पुस को यीशु ने देखा है। उस फिलिप्पुस नु वेख्या जो दिबा पुलिस आते गरसेनिया दे वेचो प्रचार करने वाले नु यीशु ने वेख्या है। यीशु ने दुष्टात्मा को ढांढा है, यीशु ने बदरुआ नु छिड़किया। 6000 भी चले गए, 6000 भी चलिया गईया। उसने यीशु के पांव में बैठे रहे, वो यीशु दे पैरां ते बैठा रहा, यीशु से रो रो के हाथ जोड़ के बताए, वो यीशु आगे रो रहा ते हाथ जोड़ के आखदा है तेरे 12 शिष्यों के साथ मुझे भी गिनो, मैं भी तेरे साथ चल पड़ूं। अते 12 चेलियां दे नाल मैनू भी जोड़ दे कि मैं तेरे नाल चल सका। यीशु ने कहा, यीशु ने आख्या इस सारा देश में, ये सारे देश दे विच, गदर देश में, गदर गरसेनिया दे विच, देकापुली देश में, अते दिकापुलिस दे विच तुम एक प्रेरित बनना है, अते तू एक रसूल बनना है। तेरे अंदर से 6000 पूद निकाला है, इसलिए तू 6 करोड़ पूदों को निकालने वाले हो। तेरे अंदर 6000 बदरुआ नु कड्या, ऐसे लेकिन तू 6 करोड़ बदरुआ नु कड्डन वाला होवे। आपको परमेश्वर की आज आवाज आपके जीवन में आए, आज परमेश्वर दी आवाज थोड़ी जिंदगी विच आई है। आप इस परिस्थिति में रहने वाला नहीं है, तुसी इस हालात विच रहने वाले नहीं हो। कई गुना ज्यादा आप ऊंचे उठने वाले हो, कई गुना तुसी ऊंचे बदन वाले हो। आपके परिवार में, थोड़े टब्बर दे विच, आपकी पीढ़ी में, थोड़ी पीढ़ी दे विच, आपके बच्चों को जीवन में, थोड़े बच्चों दी जिंदगी विच बड़े बड़े काम करने वाले हो, बड़े बड़े काम करने वाले हो। हालेलुया। जब यीशु सामरिया में गए, तो यीशु सामरिया दे विच चले गए। सामरिया में एक स्त्री को मिली, सामरिया दे विच एक औरत नु मिले। उस औरत का क्वालिटी में बताना नहीं चाहते, उस औरत जड़ी औरत है उसकी विशेषता थानू दसना नहीं चाहते। जो 6 पुरुष के साथ संबंध थे, 6 आदमियों दे नाल उसका रिश्ता सी। उस लेवल में यीशु उनको नहीं देखा है, उस स्तर दे विच यीशु ने उसनु नहीं वेख्या। हम ढूंढते रहते किसी के अंदर कोई ना कोई कमी पकड़े, बस डोल बजाए। अते वेखदे हैं कि किसी दे अंदर कोई ना कोई कमी या घाट नू असी लब लईए ते फिर असी ढोल बजाना शुरू कर दईए। यीशु का शिष्यों को भी पता नहीं लगा ये शमरिया स्त्री को और कई पुरुषों को साथ संबंध है। यीशु दे चेलियां नू भी नहीं ये पता कि जो सामरी औरत है किसी होर मर्दां दे नाल बंदियां दे नाल इसदा रिश्ता संबंध है। क्योंकि उस समय भोजन लेने के लिए वो गया हुआ था, क्योंकि उस समय वो रोटी लेने के लिए वो गए हुए सी। वही उस समय बातचीत यीशु और शमरिया स्त्री के बीच में बात हो रहे हैं। उसी वेले यीशु और सामरिया औरत दे विचकार गलबात हो रही है। यीशु ने उस स्त्री को किस लेवल में देख रही है? यीशु उस औरत नु किस स्तर दे विच वेख रहा है। अच्छा तुम 6 साल से 6 पति को बदल चुके हैं ना, 6 बरियां तो तू 6 अपने घर वाले नु बदल चुकी है ना। अच्छा तो इस तरह गंदी औरत है, तू इस तरह माड़ी औरत है? नो नहीं,
यीशु उसको उस लेवल में उनको नहीं देखा है। यीशु ने उसनु इस स्तर दे विच नहीं वेख्या। यीशु ने उस शमरिया स्त्री को देखा है। उस सारी शमरिया में परमेश्वर की वचन लेके प्रचार करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, भूत निकालने वाले, बीमार को चंगा करने वाले एक शमरिया स्त्री को देखा है। अते यीशु उस सामरी औरत दे अंदर परमेश्वर दे वचन नु लेके परमेश्वर दे प्रचार नु करन वाली या परमेश्वर मौजिज़े करन वाली, भूतां नु कढन वाली औरत दे विषय अते यीशु ने वेख्या है। आपने कोई ताली नहीं बजाया, मेरा मन बहुत दुख हो रहा है। आपको यीशु किस लेवल में देख रहे हैं? यीशु थानू किस स्तर दे विच वेखदे आ? मैं आपको पूछूंगा, एक एक को खड़े कर देंगे। मैं थानू एक एक नु खड़ा करके पूछांगा। हाँ, मैं अनपढ़, हाँ मैं अनपढ़, मैं पिंड में रहने वाली, मैं पिंड विच रहने वाली हां, पंजाबी के अलावा कुछ लैंग्वेज आउंदी नहीं, पंजाबी तो अलावा मैनू कोई भाषा आउंदी ही नहीं, बाइबल पढ़ने नहीं आउंदी, बाइबल पढ़ना ही नहीं आता, मैनू सिर्फ रोटी बनाने आउंदी है, सिर्फ मेरे को रोटी बनानी आती है, आटा गूंदने आउंदी है, आटा गूंदना आता है, सब्जी बनाने आउंदी है, गलत और कुछ नहीं आउंदी। कला तड़का मारना आंदा हो। उस लेवल में यीशु आपको नहीं देख रहे। उस स्तर दे विच यीशु थानू नहीं वेखदे। भाई लोग आपको यीशु कसी चलाने वाले रूप में नहीं देख रहे। अते भरावां नु यीशु अते ओ कई चलाण वाले दे रूप विच नहीं वेखदा। यीशु आपको मुंशी के रूप में नहीं देख रहे। अते यीशु थानू एक मुंशी दे रूप दे विच नहीं देख रहे। यीशु आपको खजांची के रूप में नहीं देख रहे। यीशु थानू एक भंडारी दे रूप विच नहीं वेखदा। यीशु आपको ठेकेदार के रूप में नहीं देख रहे। यीशु थानू ठेकेदार दे रूप विच नहीं वेखदा। यीशु आपको हलवाई के रूप में नहीं देख रहे। यीशु थानू हलवाई दे रूप विच नहीं वेखदा। यीशु की आवाज आप सुनोगे, जदों तुसी यीशु दी आवाज नु यीशु के लिए समर्पण करोगे, यीशु दे लिए अर्पण करोगे, यीशु आपको प्रेरित के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में, पास्टर के रूप में, टीचर के रूप में, 100 समाचार सुनाने वाले के रूप में, परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ोतरी के लिए काम करने वाले व्यक्ति के समान यीशु आपको देखेगा। यीशु जो थानू 5 प्रकार दी जो सेवकाई दे रूप विच या यीशु दी कलीसिया दे विच काम करन वाले दे रूप विच थानू वेखदा है। यीशु लवोदिकिया की कलीसिया को देख रहे हैं। यीशु लदोके दी कलीसिया संगत नु वेखदा है। कलीसिया में यीशु है नहीं, संगत विच यीशु है। यीशु कलीसिया की बाहर है, यीशु संगत तो बाहर है। यीशु कह रहे, यीशु आखरे है, यदि कोई जेकर कोई मेरी आवाज सुनकर, मेरी आवाज नु सुन के द्वार खोलेंगे, खोलेगा, मैं उसके अंदर, मैं उदे अंदर प्रवेश करेंगे, अते दाखिल होवांगा। मेरा 2 बाउंसर बैठे हैं यहाँ पे, इत्थे 2 बाउंसर बैठे हैं। आ जाइए दोनों, आजो आजो जल्दी फटाफट। ये बहुत बड़े खतरनाक है, एक बड़े खतरनाक बंदे है। इतनी शरीर है पूछो मत, इन्ने बड़े भोले है तुसी पूछो ही ना। ये किसके पास आएगा तो जी 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 बोल के बातें करेंगे। जे किसी को आएंगे तो जी 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 करके गल कर। यदि आप मुझे छूने आएंगे, तंग करने आएंगे, मुक्का मारने आएंगे, फिर पता लग जाएंगे इनकी असली स्वभाव है। जे तुसी मैनू तंग करने या शैतान दे ले आओगे या इस तरह मुक्का मारन दे विच ले आओगे तो फिर थानू पता लगेगा इन्हां दे बारे, इन्हां दी ताकत दे बारे। यीशु आपको बाहर की बातों को नहीं देखते हैं। यीशु है जो तुहाडी बाहर दियां गल्लां नू नहीं वेखदा। यीशु आपकी इनर हार्ट को देख रहे हैं। यीशु थोड़े अंदरूनी जो मन नू वेखदा है। बाइबल कहते हैं, बाणी आखदी है, मनुष्य बाहर की बातों को देखते हैं, न्याय करते, जज करते हैं। मनुख जो बाहर दियां गल्लां नू वेखदा ते ओदा न्याय करदा है। परमेश्वर दिल की बातों को देखते हैं। परमेश्वर मन दियां गल्लां नू वेखदा है। सामरिया स्त्री को देखेगा तो यीशु क्या बुलाना चाहिए? ये सामरी औरत नू जे यीशु वेखेदा की आखना चाहिए? जिस स्त्री को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 पुरुष के साथ संबंध रखा था। वो जो औरत है उसका 1 नहीं, 2 नहीं या 3 नहीं, 6 पुरुषों के नाल, बंदियां दे नाल उसका संबंध या रिश्ता सी। क्या नाम बुलाना चाहिए? किस नाम दे नाल उसनु सदना चाहिए?
यीशु वो नाम उनको बुलाना नहीं चाहते। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। आपके स्वभाव के अनुसार आपको नाम बुलाना यीशु नहीं चाहते। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। यीशु आपके अंदर प्रवेश कर कर यीशु का कैरेक्टर, यीशु की स्वभाव आपके अंदर आकर परमेश्वर की श्रेष्ठ दास और दासी लोग बुलाना चाहते हैं। यीशु जो है तो यीशु ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। कुछ लोग अपने आप बुलाते हैं, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਦਦੇ ਆ बिशप ਤੇ ਬਿਸ਼ਪ, राइट रेवरेंड, बड़े बड़े पास्टर, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਰੈਂਟ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ, प्रॉफिट, ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ, पास्टर और भी कई नाम है, मैं बुलाना नहीं चाहता। और भी बथेरे नाम है जो दसना नहीं चाहते, आउंदे भी नहीं न बोलने, सानू आंदा ही नहीं बोलना। इन सबको यीशु बुलाकर, इन्हां सारियां नू यीशु ने सद के, यीशु ये नहीं बुलाएंगे, यीशु इस तरह नहीं बुलाएगा, बिशप गुरप्रीत, बिशप गुरप्रीत, पास्टर काला, पास्टर काला, भविष्यवक्ता, रोहित, जे नबी रोहित, इवांजेलिस्ट, पूजा, सुसमाचारक पूजा, बड़ा 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 प्रचारक बलवंत, अते बड़ा बड़ा प्रचारक जो बलवंत है। यीशु इन सबको इकट्ठे करेंगे, यीशु सारियां नू इकट्ठे करेगा, क्या नाम बुलाएंगे, की नाम सदेगा, मेरा विश्वास योग्य दास, तुम वफादार रहा, अनंत जीवन की बारिश के लिए तुम योग्य। अते मेरे जेड़े भरोसेमंद लोग है, तुसे अनंत जीवन दे ले तुसे ओदे वारिस। वफादार दास, वफादार सेवक, वफादार ईमानदार दास या नौकर। यीशु बिशप नहीं बुलाएंगे, यीशु बिशप नहीं बुलाएगा, यीशु प्रेरित नहीं बुलाएंगे, यीशु रसूल नहीं सदेगा, यीशु प्रोफेट नहीं बुलाएंगे, यीशु नबी नहीं सदेगा, यीशु पास्टर नहीं बुलाएंगे, यीशु पास्टर नहीं सदेगा, यीशु इवांजेलिस्ट और यीशु टीचर नहीं बुलाएंगे, यीशु सुसमाचारक या शिक्षक करके नहीं सदेगा। यीशु बुलाएंगे मेरा विश्वास योग्य दास, तुम छोटी सी छोटी बातों में वफादार है, इसलिए मैं तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर मैं तुझे ब्लेस करेंगे। तू मेरा निक्का जा दो हर एक भरोसेमंद है, तेनू मैं बड़ी एक जिम्मेवारी दे के तेनू इस तरह खड़ा करांगा। मानसा के भाई बहनों को देख के मैं बहुत खुश हूँ, मानसा दे भैन भरावां नू वेख के बड़े खुश हां, मोड़ मंडी के भाई बहनों को देख के मैं बहुत खुश हूँ, मोड़ मंडी दे भैन भरावां नू वेख के बहुत खुश हां। इतनी दूर से 60 किलोमीटर दूर से आराधना के लिए बठिंडे में पहुंचे, इन्ने दूर 60 किलोमीटर दा जो रास्ता तय करके इस आराधना संगत विच पहुंच गए। इनाम लेने के समय में यीशु बुलाएंगे गुरप्रीत, बिशप गुरप्रीत नहीं, सेवक गुरप्रीत, तुम मेरे विश्वास योग्य सेवक है, लो मेरे इनाम। अते जदों वो बुलाएगा इस तरह नहीं कि बिशप गुरप्रीत जो इस तरह कहेगा कि दास गुरप्रीत जो इनाम है वो तू ले ला, लेकिन बुलाएंगे यीशु दास के रूप में, पर यीशु सदेगा एक नौकर दे रूप दे विच। लेकिन हाई पोजीशन यीशु आपको देकर ऊंचे स्थान पर रखेंगे, पर उच्ची पदवी देके उच्ची थां दे विच यीशु तुहानू रखेगा। यीशु आपके अंदर एक सुसमाचार सुनाने वाले को यीशु देख रहे हैं, यीशु तुहाडे अंदर एक वचन नू बंडन वाले नू वेखदा है, भविष्यवाणी करने
वाले कई बहनों को यीशु देख रहे ਅਤੇ हैं। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ भविष्यवाणी करने वाले बहनों को भाइयों को यीशु देख रहे हैं। ਅਤੇ ਨਬੂਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ चिन्ह चमत्कार के साथ सेवा करने वाले भाई बहनों को यीशु देख रहे हैं। ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ शमरिया में जाकर शमरिया स्त्री को देखकर यीशु ने यही देखा, शमरिया के लोगों को विश्वास में लेके आने वाले, भविष्यवाणी करने वाले ये महान स्त्री है, इनकी अंदर की महान स्त्री को देखा। ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ यीशु सेना या 6000 दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है उसके एक पास्टर के रूप में, प्रेरित के रूप में देखा है। उस देख के पूरी देश में सुसमाचार सुनाने वाले, उनको बपतिस्मा देने वाले, उनको शिक्षा देने वाले और उनको और सेवा में आगे बढ़ाने वाले, प्रभु का कलीसिया को मजबूत करने वाले एक सेवक के रूप में यीशु देख रहे हैं। 6000 ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਕਾਪੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। कितने लोगों यकीन और विश्वास से यीशु ने आपको बुलाए, ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। जिन्होंने हाथ उठाए मैं उनके लिए धन्यवाद करते ਅਤੇ हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को हासिल करो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। परमेश्वर की शक्ति सामर्थ को हासिल करो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। हम एक दूसरे की गलती पकड़ने वाले ना हो, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। हम एक दूसरे की गलती हम लोगों को सामने रखने वाला ना हो, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ वाले ना होइए। हम एक दूसरे को सुधारने वाले हो जाएं, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। हम एक दूसरे की पब्लिसिटी करने वाला ना हो। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। यीशु आपको देखकर एक विशेष व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ और मसा को अनुभव किया हुआ एक व्यक्ति के रूप में यीशु आपको देख रहे हैं। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ और शक्ति ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। इसलिए यीशु आपके द्वार पर खड़खड़ाते हैं। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ। यदि आप यीशु की आवाज सुनोगे, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, यीशु आपके अंदर प्रवेश करोगे। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। यीशु अभी हमारे बीच में है। ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। यीशु आपके अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार है। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आपको देने के लिए तैयार है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। यीशु अपनी अभिषेक से भरपूर होकर परमेश्वर की महत्वपूर्ण सेवा में प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते ਅਤੇ हैं। ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप में कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की अभिषेक और सामर्थ, पवित्र आत्मा का शक्ति को हासिल करे, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल ਕਿੰਨੇ करे। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ। आपके हाथ उठाते देखते मेरे रूह बड़े खुश हो गए, मेरी मन बहुत खुश हो गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मुझे यकीन हुआ मैं बठिंडा में सेवा के लिए अकेले नहीं, मेरे साथ हजारों लोग खड़े हैं। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। बठिंडा असम्बली सब गाड़ कलीसिया में हजारों पासवान लोग मेरे साथ सेवा के लिए खड़े हैं। ਬਠਿੰਡਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਗॉड ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਸਟਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, वो ही व्यक्ति आप हैं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। प्रभु आपको मसा करना चाहते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ अभिषेक देना चाहते ਤੁਹਾਨੂੰ हैं। ਮਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। यीशु आपके अंदर प्रवेश करेंगे, ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर प्रवेश करेंगे। ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗੀ। प्रभु की महिमा के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ। आज इसी समय परमेश्वर आपको शुद्ध ठहराएंगे, पवित्र ठहराएंगे, लहू से शुद्ध करेंगे और यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर देकर, अभिषेक देकर परमेश्वर आपको एक असाधारण व्यक्ति बनाने जा रहे ਪਰਮੇਸ਼ਰ हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। क्या आप रेडी है पवित्र आत्मा को स्वागत करने? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਾਖਰੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ? ताड़ी बजा के हम पवित्र आत्मा को हम स्वागत करें।
साथ साथ आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं, मिलकर हम परमेश्वर को आराधना करने जा रहे हैं। बाहर ना